यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, बहुत सारी कंट्रीज़ के वीडियोस हमने बनाए, उनका प्रोसेस आपको बताया, कैसे आप लगा सकते हो, क्या तरीका है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और काफ़ी सारे लोगों ने हमारे साथ अप्लाई भी किया और काफ़ी सारे लोगों का वीज़ा अप्रूव भी हुआ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आपको दुबई आना है या फिर यूएई में आना है, यूएई में आप सपोज आपको दुबई में आना है, शारजा आना है, रास अल खैमा, अजमान, कहीं भी आपको आना है और आपको लगाना है दुबई का या फिर यूएई का विजिट वीज़ा, उसका क्या प्रोसेस है और उसके क्या क्या मिथ्स जो मार्केट में चल रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब जो सच्चाई है उससे हटके कुछ और चीज़ चल रही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप यूएई में आते हो या दुबई में आते हो या फिर कहीं भी आप अबू धाबी में आ रहे हो, शारजा, रास अल खैमा। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें तीसरी चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना है, वीडियो पूरा देखो, तभी आप समझ पाओगे किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्त, करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, पैकेज लो, होटल लो, कुछ भी लो, हम चाहते हैं आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट रहे। तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कितने दिन में आपको यूएई का या दुबई का टूरिस्ट वीजा अप्रूव होके मिल सकता है। देखो, वैसे तो अगर इसका देखा जाए तो ऐसे फिक्स टाइम नहीं होता है, और ये अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको 24 आवर्स में दे देगा या 48 आवर्स में दे देगा या फिर 1 हफ्ते में दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, 15 साल से हम यूएई में हैं, टूरिज्म एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो हमने इतने सालों से एक्सपीरियंस किए, जो इतने लोग हमारे साथ ट्रैवल किए हैं। वैसे अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो आप ये मान के चलो 2 दिन के अंदर अंदर यूजुअली आपका वीज़ा आ जाना चाहिए, यूएई टूरिस्ट वीज़ा, अनटिल अनलेस जिस कंपनी से आप अप्लाई करवा रहे हो उस कंपनी का कोई इशू ना हो, इमिग्रेशन के साथ में कोई कोटा इशू ना हो या कुछ भी ऐसा इशू ना हो, तो आपको 2 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा अप्रूव होके। इससे ज़्यादा यूजुअली वो लेता नहीं है। अगर हाँ लेता भी है तो ये हो सकता है कि आपने जिस टाइम पे अप्लाई किया हो उस टाइम पे कोई सडनली कोई रूल चेंज हो गया हो, तो उसके लिए टाइम लग सकता है, जो भी मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिन, लेकिन जनरली 2 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, यूएई में हाल फिलहाल 2 तरह की वैलिडिटी चल रही है। पहला 30 डेज, दूसरा 60 डेज। ठीक है, या तो आप 30 डेज का वीज़ा लगा सकते हो या फिर आप 60 डेज का लगा सकते हो। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग 30 डेज और 60 डेज के टूरिस्ट वीज़ा पे आके यूएई में जॉब कर लेते हैं या फिर कहीं पे काम कर लेते हैं। सर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और इस टाइम पे तो आप बिल्कुल सोचना भी मत। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हो ना, तो आप ये समझ लो आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने काम किया तो बहुत बड़ा फाइन है, और फाइन के अलावा काफ़ी सारे लीगल एक्शंस भी आप पे लिए जा सकते हैं। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो मेक श्योर यू आर, मतलब आप टूरिस्ट पर्पज से आ रहे हो, आप घूमने के लिए आ रहे हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव रहता है यूएई में तो आप उससे मिलने आ रहे हो, उससे ज़्यादा आप प्लीज़ कुछ मत करिएगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं। तो 30 डेज और 60 डेज की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा। कहाँ का? यूएई का। अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ पासपोर्ट कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो पे काम हो जाता था। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आपने भेज दी, पासपोर्ट कॉपी आपने भेज दी, हमने आपका टूरिस्ट वीज़ा लगा दिया, 2 दिन 1 दिन के अंदर आ गया, हमने आपको दे दिया, आप ट्रैवल कर ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिसेंटली रूल चेंज हो गया है। अगर या तो आप यूएई में आ रहे हो और घूमने के पर्पज से आ रहे हो 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो सबसे पहली चीज़, जो होटल आपने कराया ना उसका प्रिंट आउट आपको अटैच करना पड़ता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में, पहला। और जो फ्लाइट आपने बुक कराई है ना वो भी अटैच करनी पड़ती है वाइल अप्लाइंग फॉर यूएई टूरिस्ट वीज़ा, और ये कंपलसरी हो गया। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, इसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब इसको ऐसा नहीं बोल सकते यार चलो ठीक है इसको स्किप कर देते हैं, लगा लेते हैं, होगा क्या? रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे भी बर्बाद हो गए, रिजेक्ट भी हो गया, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये कंपलसरी हो गया है पिछले 2 महीनों से। ठीक है, अगर इनके बिना कोई वीज़ा लग रहा है तो या तो वो रिजेक्ट होगा या फिर वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैंने आपको बताई। 4 चीज़ें हैं, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी होटल की बुकिंग और फ्लाइट की टिकट, ये कंपलसरी है। प्राइस की बात करूं, हम चार्ज करते हैं 375 दिरहम फॉर इंडियन नेशनल्स, जिसमें आपको 2 दिन के अंदर मोस्टली वीज़ा भी मिल जाएगा, लेकिन फॉर अदर नेशनलिटीज प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर मैं 60 डेज की बात करूं तो लगभग 650 के आसपास हम चार्ज करते हैं आपसे, जिसमें आपको वीज़ा 2 दिन के अंदर
मिल जाएगा। तो अगर आपको भी अप्लाई करवाना है, नंबर्स दिए हुए हैं, ऊपर नीचे हमारा एड्रेस दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपना टूरिस्ट वीजा यूएई का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन यूएई उसके साथ अप्लाई करा सकते हो। अब जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था ना, 3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है ना, वो 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, काफी लोग ये गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 6 मंथ्स के अंदर उनका वैलिड होता है और वो लगा देते हैं। इससे होगा क्या, आपका वीजा मतलब प्रोसेस में चला जाएगा लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे किसका नुकसान हुआ, आपका। तो अगर आपका नियर बाई है, एक्सपायर होने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको रीन्यू कराना है। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपका अकाउंट बैलेंस है ना, वो अच्छा खासा मेंटेन आप रखो। जो आपका अकाउंट बैलेंस है ना, उसमें आप लगभग 80,000 to 1 लाख रुपीज, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो होने ही चाहिए, उतने आप रखो। बिकॉज कभी कभार चेकिंग हो जाती है और ये एक रूल भी है कहीं ना कहीं जिसको फॉलो किया जा रहा है धीरे धीरे, कि आपके अकाउंट का बैलेंस भी चेक किया जाता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। क्योंकि गवर्नमेंट चेक करती है, आप ट्रैवल कर रहे हो यूएई में तो आप एक्सपेंसेस कैसे करोगे। उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो रूल चेंज हुआ है, होटल और फ्लाइट ये कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट, या तो अगर आप मान लो आप यहाँ पे किसी अपने रिलेटिव के पास आ रहे हो, जो आपका रिलेटिव यहाँ रहता है, तो उसकी इजारी, उसकी पासपोर्ट, वीजा कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए दिखाने के लिए। देखो होता क्या है ना, 100 में से 10 लोगों को चेक किया जाता है। अगर मान लो आप उन 10 में से आ गए तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं चेक किया तो बात ही खत्म हो गई। ये वो वाली चीज चल रही है। तो दोस्तों, ये था वीडियो यूएई के टूरिस्ट वीजा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। अप्लाई करवाना है तो नंबर्स दिए हुए हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।